नमस्कार। मैं हूं अंकित और आज एक खास इंटरव्यू है हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़े हैं जॉली अंकल, जो जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्होंने 34 किताबें लिखी है, 1000 से ज्यादा आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं लीडिंग न्यूज़पेपर्स के लिए। ग्राफोलॉजी में भी इनका काफी काम रहा है। तो आज इन्हीं से ही बात करेंगे। और क्योंकि ग्राफोलॉजी के बारे में हमारे दर्शक, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको बहुत कम जानकारी होगी, तो इसलिए अच्छे से चर्चा करेंगे ग्राफोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जॉली अंकल। नमस्कार जी। जो जॉली अंकल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ग्राफोलॉजी जहां तक मैं समझ पाया हूं अभी तक, कि हैंड राइटिंग को पहचान कर किसी की पर्सनैलिटी बता दिया जाता है। तो जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि एक्चुअली में ये ग्राफोलॉजी है क्या। ग्राफोलॉजी को अगर बिल्कुल लेमैन की भाषा में, एक साधारण भाषा में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये एक हस्तलेखन विज्ञान है। जी ग्राफो होता है जिस तरह से हम कोई भी चीज ग्राफ करते हैं, जैसे ए लिखते हैं तो जी ए की लाइन पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर सेंटर में हम उसे ज्वाइन करते हैं। या जी कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं तो वो बेसिकली जिस तरह के सेल्स के ग्राफ होते हैं, ऑफिस में अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं, तो उसी तरह ये हर लेटर जो है वो एक ग्राफ है। और जी लॉजी जो वर्ड होता है, लॉजी होता है साइंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये हस्तलेखन विज्ञान है। तो इससे हम जो है किसी भी हैंडराइटिंग, जो भी हमारी लिखावट है, जो उस लिखावट की बनावट है, उसको देख के हमें दिमाग से सिग्नल मिलते हैं। रीजन बीइंग कि हमारी उंगलियों को नहीं पता कि हमारा नाम क्या है और हमें क्या लिखना है या कैसे लिखना है। जो हम पेन पेंसिल या कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो उसको नहीं पता कि हमारे अपना नाम सिग्नेचर कैसे करने हैं। तो वो सारे सिग्नल जो हैं वो हमें हमारे दिमाग से मिलते हैं। जी दिमाग, सबको पता है कि दो हिस्सों में है। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये चेतन मन, कॉन्शियस माइंड में हम बातचीत कर रहे हैं। ये 10% हिस्सा जो है जागा हुआ है, 90% हिस्सा जो है वो अब चेतन मन, सबकॉन्शियस सब। माइंड जो है वो है। तो 90% मैक्सिमम हमारी लाइफ का जो डाटा है, जब हम पैदा होते हैं तब से लेके आज तक का सारा डाटा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। तो जब हम दिन में काम करते हैं तो सिर्फ जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है, ये स्लीपिंग मोड में चला जाता है। तो लेकिन जब भी हमें जरूरत है, अब जैसे आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें डाटा टाइम टू टाइम सपोर्ट करता है और हमें देता रहता है। इसी तरह हम ऑफिस में जो काम करते हैं, सबका अलग अलग फील्ड है। आप जैसे अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं, नए रोज नए नए इंटरव्यूज करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो जी आपके माइंड, आपको ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। रीजन बीइंग कि आपके माइंड में ये सब कुछ पहले से स्टोर हुआ है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में खास तौर में बात करना चाहूंगा कि जब 5 साढ़े 5 साल तक बच्चा होता है तो तकरीबन 80% ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है हमारा। तो उस टाइम हमारे यहाँ पे कुछ शुरू से जो मेरे पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, तो एक डर की फीलिंग, बच्चों को भी कहीं चोट ना लग जाए, बच्चों को कहीं नुकसान ना हो जाए, तो हम हर चीज में बच्चों को ना कहना सिखाते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, आप बाहर मत जाओ, आप अकेले बिजली के तार को टच नहीं करो, किसी चीज को मतलब कि, तो वो नेगेटिव फीलिंग बहुत ज्यादा हम बच्चों के माइंड में भर देते हैं। जी जबकि चाइना का अगर देखा जाए, जापान का देखा जाए, तो वहां पे 6 महीने, 1 साल का बच्चा होता है तो उसको वो स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, उसको वो सिखाना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि उस बच्चे के अंदर वो डर खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ 20-25 साल, 30 साल का भी हो जाता है, जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली जाए तो वो पानी को देख के हम लोग बहुत डरते हैं। तो
ये जो डर की फीलिंग, ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन इसी तरह जिंदगी के जो बाकी पहलू हैं उसमें भी वो डर की इतनी लेयर्स जम जाती हैं कि हम जिंदगी में अपने लिए कोई भी अच्छा डिसीजन कॉन्फिडेंस से नहीं ले पाते। एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं पहचान पाते कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हमारे अंदर क्या क्या गुण है, किस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पे स्कूल लेवल पे जब स्कूल कंप्लीट होता है तो कॉलेज में जाना है, तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट या फील्ड अपना अपनी चॉइस से नहीं सिलेक्ट करते। जो उनके मामा चाचा ताऊ जो पेरेंट्स मतलब कि उनको कह देते हैं कि या पड़ोस में किसी के बच्चे ने बहुत अच्छा किसी फील्ड में किया तो जी उसी के लिए वो प्रेशराइज करते हैं कि आप भी इस फील्ड को ज्वाइन करो। मीन्स कि भी हम अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको जीरो कर देते। हम प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि नहीं मुझे यहाँ अकाउंट्स में नहीं जाना, मुझे एमबीए नहीं करनी, मुझे फोटोग्राफी में जाना है या मुझे प्लेयर बनना है। तो जी बहुत कम बच्चे हैं जो मतलब कि खुल के बोल पाते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर नेगेटिविटी की बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। तो हमारी पॉजिटिविटी जो है, जो हमारी क्रिएटिविटी जो है, जिसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते थे, वो दब जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ग्राफोलॉजी के माध्यम से अब अगर कोई गलती हो गई है तो ये तो नहीं कि भी उसका सोल्यूशन नहीं है, जी लेकिन उस गलती को सुधारा जा सकता है। हम धीरे धीरे इस तरह हमें दिमाग से सिग्नल मिलते हैं और जब हम लिखते हैं तो उन्हीं राइटिंग के थ्रू धीरे धीरे हम प्रैक्टिस अगर करें, 3 से 4 हफ्ते अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अपने सिग्नेचर की, अपने लेटर्स की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो वही सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो होता है उसको हम बड़े ठीक तरीके से बैलेंस करके एक प्रॉपर डायरेक्शन अपनी जिंदगी को दे सकते हैं। अच्छा जी अंकल, जब कोई बच्चा शुरुआत में लिखना सीख रहा होता है तो कई जी बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होती है और कई लोगों की अच्छी नहीं हो पाती। क्या इसका भी ब्रेन के सिग्नल से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल। एक्चुअली अच्छे बुरे का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्दों की बनावट कैसी है, जी जो हमारी लिखावट है उसकी बनावट का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर ए जैसे हम बहुत शार्प लिख देते हैं, नीचे से जो लाइन गई ऊपर और ऊपर से जब नीचे आई तो बहुत शार्प, इसी तरह वी अगर लिखते हैं तो बहुत शार्प वी एंगल बना देते हैं। जी अब मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी सिग्नेचर अगर आप कभी देखो तो उनके सिग्नेचर में कम से कम 15-20 इसी तरह के वो शार्प एरो बने हुए हैं, जैसे वो जी तीर और तलवार होते हैं ना, इस तरह के वो शार्प एजेस बने हुए हैं। तो वो चीज दिखाती है कि एग्रेशन बंदे में बहुत ज्यादा है। उनका जी बिहेवियर सारी दुनिया जानती है। वो कभी किसी सामने वाले को अच्छे से बात नहीं करते, किसी की सुनते नहीं है, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। वो ठीक है गलत है उसका, अब क्योंकि इतने बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर है, उसका पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट होगा, यूएसए के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उस चीज की परवाह नहीं करते, वो उस चीज को बोल जाते हैं। तो ये उनके एग्रेशन की वजह से है, उनकी ईगो की वजह से है। लेकिन अगर हम यही चीज भी लिखते टाइम थोड़ा सा उसमें कर्व दे देते हैं, हल्का सा जी एम लिखते टाइम उसमें हल्का सा कर्व दे देते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे स्वभाव में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो इससे क्या है कि हमारा दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बन जाता है। क्योंकि आज हम इतने ताकतवर नहीं है
कि हमारे पास बेशक कितना भी पैसा है, कितनी भी दौलत है, कितनी भी पावर है, लेकिन हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। हमें एक जी बहुत स्ट्रांग टीम की जरूरत होती है। हमें दूसरों का साथ जब तक नहीं मिलेगा, छोटे से लेके बड़े लोगों तक, जब तक सबका साथ नहीं होगा। अब न्यूज़पेपर का एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी करोड़ों रुपया लगा के एक न्यूज प्रेस के लिए, पेपर के लिए वो सारा इन्वेस्टमेंट करता है। जी प्रेस लगा ली, बहुत अच्छे उन्होंने जर्नलिस्ट रख लिए, सारे कैमरे ले लिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन अगर उनका वेंडर के साथ प्रॉपर तालमेल नहीं है तो आम आदमी तक अखबार नहीं पहुंचेगा। तो वो अखबार बना के उन्होंने ऑफिस में तो नहीं रखना। मेन बिल्कुल कि भाई बड़े से बड़ा पावरफुल आदमी जो है वो, अब जो अखबार बांटने आता है वो तो बेचारा बहुत छोटा सा आदमी है, लेकिन वहां तक जब तक वो चेन प्रॉपर नहीं बनेगी, आपस में तालमेल ठीक से नहीं बैठेगा, तो कोई भी काम जो है वो सक्सेसफुली हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा, जी। तो आपने बताया कि अगर हम अपने जो लेटर्स हम लिखते हैं, चाहे वो ए हो वी हो, उसको थोड़ा सा कर्व करें तो हमारी जिंदगी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। जी। तो इसे एक आम आदमी किस तरीके से प्रैक्टिस करे? जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं जो लिखता हूँ ए या बी वो बहुत शार्प लिखता हूँ, हम्म। मुझे इसे रेगुलरली बदलना हो, क्योंकि शुरुआत से तो बचपन से हम, अगर मान लीजिए कोई लिख रहा है, उसे अचानक से बदलना हो तो वो कैसे बदले? मतलब अपने माइंड को वो प्रिपेयर कैसे करेगा? देखो, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। बहुत सारी वीडियो मेरे ने अपने कम से कम 50 से ज्यादा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई है। मेरा चैनल है यूट्यूब पे, जॉली अंकल के नाम से वो चैनल है। तो उसमें सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को लेके मैंने 50 से ज्यादा वीडियोस बनाई है, और बहुत सारे लोगों ने घर बैठे हुए उन वीडियोस को देख के अपने आप को ठीक किया है। क्योंकि अब इस तरह से अगर हम बात करते करते किसी को बोलें कि आप एन ऐसे लिख दो या कुछ है, लेकिन जब तक उसका प्रॉपर सैंपल मेरे सामने नहीं होगा तो मैं उसको गाइड नहीं कर सकता। जी क्योंकि मैं कुछ कहना चाहूंगा, वो कुछ और कह रहे हैं, अगर उसमें जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो कई बार क्या होता है कि वो बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। जी जो कुछ पहले हो रहा था कई बार शायद उससे भी ज्यादा खराब होने के चांसेस है। हॉस्पिटल में आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर लोगों आम गलती कर देते हैं कि लेफ्ट लात में कुछ प्रॉब्लम है और राइट लेग का वो ऑपरेशन कर देते हैं। जी कि वो लिखा हुआ था लेफ्ट, डॉक्टर साहब ने अपना लेफ्ट समझा और उसका ऑपरेशन कर दिया। कई बार पैर काट भी दिया इन्होंने गलती से, इसी तरह लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट उसमें। तो जब तक ये चीज हम आमने सामने बैठ के, बिल्कुल वो सामने नहीं होगा, या वो वीडियोस देखें उसमें, आज मेरे पास मैंने वो, मुझे आइडिया नहीं था कि हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जी तो अदरवाइज मैं अपना वो व्हाइट बोर्ड सामने रखता तो हाँ उसके साथ मैं ड्रॉ करके बता सकता था। तो वैसे मैंने इस टॉपिक पे एक बुक लिखी है, मैं वो दिखा सकता हूँ आपको। जी बिल्कुल। ये मैंने इंडिया में पहली हिंदी में बुक लिखी है, जी ग्राफोलॉजी कामयाबी की मास्टर चाबी। जी इससे पहले इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इंग्लिश में जो बुक्स हैं वो मोस्टली फॉरेन ऑथर्स की हैं, उनको समझना काफी मुश्किल है। वो बहुत टेक्निकल में, मतलब कि जाके डिटेल में लिखते हैं, तो आम आदमी उन चीजों को समझ नहीं पाता। दूसरी चीज, वो महंगी बहुत है। जी तो उस वजह से मतलब कि हमारी सोसाइटी में काफी अवेयरनेस कम है। हालांकि पूरे इंडिया से मेरे पास रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं तकरीबन 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंडिया से बाहर भी तकरीबन 12-13 कंट्री से, शायद उससे भी ज्यादा लोग अलग अलग। कल भी मेरा एक लंदन की मैगजीन में आर्टिकल छपा था इसी बारे में। तो वहाँ के एक एडिटर साहब हैं, तो उनके मैंने साइन ठीक किए जब उनको बहुत सारा चेंज अपनी लाइफ में मिला। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया और वो कल ही मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है वहाँ पे। जी। जी। अच्छा,
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अभी तक कितने लोगों की लाइफ आपने सिर्फ सिग्नेचर बदल के या फिर उनकी हैंड राइटिंग बदल के बदल दी है? एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये फिगर हजारों में है, अच्छा, चलिए ये सैकड़ों तो में बहुत नहीं। बड़ा नंबर है। कई हजारों में है। क्योंकि मुझे ये याद है कि कुछ लोगों के मैंने जब साइन ठीक किए थे, वो अब अपने बच्चों को लेके मेरे पास आते हैं जी। उनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के लिए। और वो बताते हैं कि हम 17 साल पहले, 15 साल पहले मिले थे, आपने हमारे साइन ठीक किए थे, हमारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब ये हमारा बेटा है, तो ये 2 साल से मतलब ग्रेजुएशन की है, ये लाइफ में सेट नहीं हो रहा, तो प्लीज इसको डायरेक्शन दिखाइए। तो इसलिए मैं जी। कह सकता हूँ कि ये हजारों में है। अच्छा अंकल, जाने से पहले आखिरी बार आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल, कि आपका नाम जॉली अंकल कैसे पड़ा? क्योंकि जब से मैंने सुना है तब से क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर ये जानने के लिए कि जॉली अंकल आपका नाम कैसे पड़ा। मेरा पूरा नाम है JPS जॉली। जी। जब मैंने शुरू किया था लिखना, तो उन दिनों में मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था, न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए। तो ठीक। वो जो मैं लिखता था जितेंद्र जॉली के नाम से लिखता था। लेकिन जी। उस टाइम पे ना कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, और वो रूल पेपर जो लाइन वाले होते हैं उस पे मैं लिखता था। तो कई बार वो जल्दी में लिखा, और आर्टिकल जैसे वो पब्लिश होना था नेक्स्ट डे, तो वो लड़का कलेक्ट करने आया, तो मैंने भेज दिया। जब वो न्यूज आर्टिकल बना, मेरा पेपर प्रिंटिंग में जाने लगा, तो उन्होंने पूछा भी ये किसका है, भी नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल में। तो वो कहने लगा मुझे ये नहीं आइडिया, लेकिन मैं जॉली अंकल के घर से लेके आया। तो जी। वो जो कंपोजर था उसने जॉली अंकल लिख दिया। तो एक दो बार ये ऐसी गलती हुई, तो वो गलती हमेशा के लिए ऐसी बन गई कि अब JPS जॉली, शायद मैं कह सकता हूँ कि 0.1% लोग वे नहीं जानते। आज अपने देश में बाहर हर कोई जॉली अंकल के नाम से जानता है। गूगल पे भी अगर आप जॉली अंकल लिखोगे तो शायद कुछ पता लग जाएगा, लेकिन अदरवाइज मतलब कि JPS जॉली लिखोगे तो शायद मेरे बारे में नहीं कुछ डिटेल मिलेगी। तो जी। ये इस तरह से एक छोटी सी गलती हुई थी, तो वहां से हम जितेंद्र से जॉली अंकल बन गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जॉली अंकल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और बड़ी अच्छी बात आपने बताई ग्राफियोलॉजी को लेकर। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उनको जरूर समझ आ पाया होगा, और वो आपकी वीडियोस देखेंगे और अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि किस तरीके से हैंड राइटिंग बदलने से उनकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ सकता है। थैंक यू। ओके।